गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम वर्ण विचार का जो टॉपिक हमने पिछली बार किया था, आज हम उसमें वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्ण जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ये सब हमने पढ़ा था। तो आज हम इसमें क्या पढ़ेंगे? वर्णों का उच्चारण स्थान। फर्स्ट नंबर पे है जैसे अ कु है विसर्जनिया विस्ताम कंठ है। तो इसका क्या अर्थ है? अ कु है विसर्जन्याम कंठ है। ये संस्कृत का हमारा सूत्र है और इसका कंठ स्थान के उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। इसमें क्या होता है? जैसे अ से क्या है? स्वर है अ, और आ में कौन से आते हैं? अ और आ स्वर आ जाते हैं। उसमें क कु से क्या आएगा हमारा? क वर्ग। और ह विसर्जनीय, विसर्ग और ह ये सब किस में आएंगे? हमारे कंठ में। इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ। फिर से देख लो, अकु है विसर्जनीयाम कंठ है कि अ और आ स्वर। क वर्ग, क वर्ग में कौन से आते हैं हमारे? जैसे कि कै वर्ग है हमारा, तो क वर्ग में क्या आएगा? क ख ग घ ड़। ये जो 5 व्यंजन हैं वो क वर्ग में आते हैं। उनका और विसर्ग का जैसे कोई भी शब्द होता है उसका और ह, तो इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ है। नंबर 2 आता है हमारा तालु। इच्युषानाम तालु। इच्युषानाम जैसे ई और ई में क्या आ गया? ई और बड़ी ई। च यु, च वर्ग और यु शानाम, य और श। इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है हमारा? तालु। ई और बड़ी ई, च वर्ग और य और श, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होगा हमारा? तालु। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है मूर्धा। ऋटुर शाणाम मूर्धा। ऋटुर री, तो री स्वर जो है। टू वर्ग, ट वर्ग। और उसके बाद है शाणाम, श ड ढ। ये सब हमारे किस में आएंगे? ट वर्ग, र श ड ढ। ये सब हमारे किस में आते हैं? मूर्धा। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। उसके बाद आता है हमारा दंत। ली तुलसानाम दंता। ली, सिर्फ ली वर्ड, ये सिर्फ हमारा संस्कृत में आता है। उसके बाद त वर्ग, लसाना, ल और स व्यंजन जो है उनका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत। री तुलसानाम दंता। री, त वर्ग, ल और स, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत। उसके बाद आता है हमारा ओष्ठ। ओष्ठ पद्मानिया नाम ओष्ठ। उपपद्मानिया नाम यानी कि उ और उ और उ और पा वर्ग। अगर आपको ये ध्यान ना रहे तो आप सिर्फ उप को याद रखो। पद्मानाम याद ना रहे तो उप को याद रखो कि उप का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ। उप में उ और उ। प वर्ग, प वर्ग में कौन से आ जाएंगे? प फ ब भ म, जो हमारे स्पर्श व्यंजन है क से लेके म तक। क वर्ग, और क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इसमें जो प वर्ग में आते हैं प फ ब भ म, तो उन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ। उसके बाद आता है कंठोष्ठ। कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ दोनों। ओ दौतौ कंठोष्टम। ओ दौतौ, ओ और दोनों ओ, तो ओ और और औ, उन दोनों का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ और ओष्ठम ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ यानी कि गला और होंठ, उन दोनों का उच्चारण स्थान होता है ओ और औ। इसी प्रकार नेक्स्ट आता है हमारा दंतोष्ठ। दंतोष्ठ में क्या आता है? दंत और ओष्ठ, दांत और ओष्ठ।
वक्रास्य दंतोष्ठम, वक्रास्य, वक्रास्य, वक्रास्य में व और ब, ये दो व्यंजन जो हैं इनका स्थान क्या होता है, दंत और ओष्ठ। जैसे व को हम बोलते हैं तो व किससे बोला जाता है, दंत और ओष्ठ से, और ब, तो ये सब हमारे उच्चारण स्थान में आते हैं। उसके बाद है कंठ और तालु, ए दौ दौ, वक्रास्य में क्या है, दंतोष्ठ बोलते हैं इसको, ए दौ तौ, ए दौ तौ, ए और आई के लिए, ए और आई, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ प्लस तालु, कंठ और तालु दोनों से ये बोले जाते हैं। उसके बाद आता है नासिका, मंगनानाम नासिका च, तो इसमें ग, न, न, म, ये सब जो वर्ण होते हैं ये किससे बोले जाते हैं, नासिका से। ए और आई हमारे किससे बोले जाते हैं, कंठ और तालु से। तो जो ये वर्ण है ग, ग, न, म, ये सब हमारे किससे बोले जाते हैं, नासिका से। इनका उच्चारण स्थान क्या है, नासिका। एक होते हैं हमारे संधेय वर्ण, संधेय वर्ण जैसे स, श, श, ये हमारे जैसे होते हैं वर्ण, तो इनको कैसे बोलते हैं, इनको कैसे पता चलता है, जैसे स, श, श, स किससे बोला जा रहा है, हमारा दंत से। श जो है हमारा तालु से, दंत के नीचे जैसे भाग है जो तालु से। और श का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा, श का उच्चारण स्थान क्या है हमारा, मूर्धा। उसके बाद एक होते हैं अनुस्वार, अनुस्वार जो शब्द होते हैं जैसे रंग, भंग, जंग, ये सब जो स्वर होते हैं हमारे, ये किससे बोले जाते हैं, नासिका, नाक से, किससे बोले जाते हैं, नासिका से। अनुनासिक, अनुनासिक जो जैसे चांद, रंग, जैसे सॉरी चांद है ना, चांद जैसे है हमारा हंसना, ये सब क्या है, अनुनासिक शब्द हैं। तो ये मुख और नासिका दोनों से बोले जाते हैं। तो ये है हमारे वर्णों का उच्चारण स्थान। हिंदी में भी इन्हीं का प्रयोग होता है। तो जैसे हिंदी में हम जो याद करते हैं क से म तक स्पर्श व्यंजन, उसको याद करने का सरल तरीका है ये फॉर्मूला, कचट तप, कचट तप। कचट तप का क्या है, KTM 2, कचट तप जैसे के से बनाया हमारा कंठ, टी से तालु, M से मूर्धा, D से दंत और O से ओष्ठ। तो ये कचट तप, ये आप अगर फॉर्मूला याद रखोगे तो इससे हमें बहुत जल्दी से याद हो जाएंगे। ये हमारे वर्णों का उच्चारण स्थान है। वर्ण विचार के बारे में हमने पहले पढ़ा था और आज हमने वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ा है। तो ये हमारे कुछ संस्कृत सूत्र हैं और उनका वर्णों का उच्चारण स्थान है। तो आप इस टेबल की सहायता से अगर इनको याद करोगे तो ये आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे बेटा। तो अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।